Hello students, how are you? Today we are going to start our computer class. Before starting the class, there is a message for you. Stay at home, stay safe and wash your hands. Now, our computer class is going to start with chapter 4, Fun with Paint. Okay, let's see how we can do work with paint. Paint everyone knows. पेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा. कुछ भी चीज़ को हमें कलर करना है, ड्रॉ करके, तो हम पेंट में वर्क करते हैं. सी फर्स्ट, हाउ डू ओपन पेंट. हम पेंट को कैसे ओपन करेंगे? क्लिक ऑन स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, देन पेंट. आप अपने स्टार्ट बटन में जाके ऑल प्रोग्राम्स के बाद एसेसरीज में क्लिक कर लें, फिर आप पेंट को ओपन कर सकते हैं. Now, using selection tool, draw the face of Mickey Mouse. पेंट में आपको सबसे पहले जो यूज़ करना है वो होता है आपका सिलेक्शन टूल. इसके लिए आपको सबसे पहले एक मिक्की माउस का आप पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन सेलेक्ट टूल. ड्रॉप डाउन में आपको सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करना है. क्लिक ऑन द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. आपको उसके बाद रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करना है. क्लिक एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग अराउंड द आउटर बाउंड्री ऑफ द इमेज. उसके बाद आपको जो भी चीज़ को सेलेक्ट करना है वहाँ पर आप क्लिक करके उसे होल्ड करके ड्रैग कर लीजिए, तो वो आपका वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल. आपका सिलेक्शन टूल जो होता है, सिंपल सिलेक्शन टूल, वो रेक्टेंगुलर शेप को एक्वायर करता है, लेकिन फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल आपका आप जैसा चाहें वैसे ही शेप्स को आप कैप्चर कर सकते हैं. नाउ रीड द डेफिनेशन. इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एनी इरेगुलरली शेप्ड पार्ट ऑफ द पिक्चर. कोई भी आपका जो रेगुलर शेप नहीं है, इरेगुलर कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं. सेलेक्ट द फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल. आपको उसके लिए फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है. प्लेस द पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया. आप उसके बाद आपको पॉइंटर अपना ड्राइंग एरिया पर प्लेस करना है. सेलेक्ट ए पार्ट ऑफ द इमेज बाय होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड मूविंग अराउंड द आउटर बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये करने के बाद आपको लेफ्ट माउस बटन से आपको अपनी आउटर बाउंड्री, जो भी आपका ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हो, उस पर आपको मूव करना है. लेट्स सी, आई एम शोइंग यू दिस वर्क इज इन प्रैक्टिकल. आपने जो भी देखा है मैं उसे प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ. देखिए, ये आपका पेंट है. ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक, स्टार्ट बटन में गए. मैंने तो अभी ओपन किया हुआ है, मैं आपको बस ओपन करना बता रही हूँ. और प्रोग्राम्स में गए, यहाँ पर आप एक्सेसरीज सर्च कर लीजिएगा. ये आपका यहाँ पर एक्सेसरीज आ गया. वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पेंट मिल जाएगा. जैसे क्लिक करोगे तो आपका पेंट ओपन होकर के मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा. नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मिक्की माउस का फेस बना हुआ है. अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट टूल यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको ऊपर जाना है. यहाँ पर आप जाएंगे, सेलेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक करें तो आपके पास में दो ऑप्शन आ रहे हैं. Rectangular selection. When you click on the rectangular selection, it will select the things rectangular form. जो भी चीज़ आप करेंगे क्लिक, वो आपकी rectangular form में सेलेक्ट होके आपको मिल जाएगी. आप उसको अब जहाँ भी चाहें आप मूव करवाना चाहें करवा सकते हैं. इस तरीके से आप कई सिलेक्शन होता है. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट, दैट इज़ योर फ्री फ्रॉम सिलेक्शन. इफ़ यू क्लिक दैट, देन व्हाट यू कैन डू. आपने फ्री फ्रॉम सिलेक्शन किया तो आप कुछ भी चीज़ अब यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं. अब आपने ये सिलेक्ट कर लिया तो आपके पास एक वही चीज़ वहाँ से रिमूव होगी. कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगी, जैसे आप चाहें वैसे उसे करवा सकते हैं. तो ये आपका वर्क हुआ फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल का. नाउ वी आर गोइंग बैक टू अवर स्लाइड्स. कॉपी एन ऑब्जेक्ट. कॉपी एन ऑब्जेक्ट मीन्स copy command is used to make a duplicate copy of an image.
किसी भी इमेज की डुप्लीकेट कॉपी आपको बनानी है तो हम कॉपी कमांड यूज़ करते हैं। फॉर यूजिंग दिस व्हाट वी कैन डू, इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट द ड्राइंग यूजिंग सेलेक्ट टूल। आपको अभी सेलेक्ट टूल यूज़ करना बताया, उसकी हेल्प से आप अपना ड्राइंग सेलेक्ट करेंगे। देन सेलेक्ट कॉपी कमांड ऑन द होम टैब। आपकी होम टैब पे कॉपी कमांड होगा, वहाँ से वो कॉपी करना है। क्लिक ऑन द पेस्ट कमांड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप होम टैब। वहीं पर आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट कमांड होता है, वहाँ पर आपको पेस्ट कमांड क्लिक करना है। ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द इमेज अपीयर्स ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया। जब आप ये वर्क कर देते हैं तो आपको एक डुप्लीकेट कॉपी वहीं पर ही सेम पिक्चर की मिल जाएगी। लेट्स सी द प्रैक्टिकल ऑफ दिस वर्क। मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाती हूँ। देयर इज ए कार, आप कार को देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है। तो हम सेलेक्ट टूल में गए, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हमने लिया, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक बोर्ड में जाएं, वहाँ पर आपको कॉपी ऑप्शन दे रखा है, कॉपी को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप क्या करें, उसे अपना पॉइंटर कहीं भी ले जा करके पेस्ट कर दें। तो आप देखेंगे कि आपके पास एक और कॉपी टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको उसकी मिल जाती है। इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ कम बैक टू अवर स्लाइड्स। ड्राइंग डिफरेंट शेप। अब हम डिफरेंट शेप्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेट्स सी। पेंट इज़ यूज टू ऐड डिफरेंट शेप्स इन आवर ड्राइंग। पेंट को हम डिफरेंट शेप्स ऐड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। द रेडीमेड शेप्स आर आल्सो अवेलेबल। कुछ शेप्स ऐसी भी हैं वहाँ पर जो आपको रेडीमेड बनी हुई मिलती हैं। टू स्टाइल्स टॉप ड्रॉ द शेप्स। आपके पास दो स्टाइल्स होती हैं जहाँ से आप अपना शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सेलेक्ट एनी शेप, क्लिक एंड ड्रैग द माउस थ्रू द डिजायर्ड शेप। आपको कोई भी शेप सेलेक्ट करनी है, उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग आपको ड्रैग करना है, तो वो आपकी जो शेप आपने सेलेक्ट की है वो आपकी वहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। लेट्स डू द प्रैक्टिकल। बिफोर यूजिंग दिस आई एम शोइंग नेक्स्ट स्लाइड आल्सो एडिटिंग शेप। आपको कोई चीज़ एडिट भी करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 3 स्टाइल होती हैं किसी भी शेप को एडिट करने के लिए। फर्स्ट इज योर आउटलाइन, स्टाइल एंड कलर। लेट्स सी द आउटलाइन फर्स्ट। Click on the drop down arrow of the outline option and change the outline style. आपको ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करना है और उसी की हेल्प से आप अपना आउटलाइन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइज। क्लिक ऑन द साइज बटन टू चेंज द थिकनेस ऑफ द आउटलाइन। वहाँ पर आपका साइज बटन भी होता है जहाँ से आप अपने इमेज शेप्स की आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, साइज उसका चेंज कर सकते हैं। थर्ड आपका कलर होता है। क्लिक ऑन द कलर 1, चेंज टू द आउटलाइन कलर एंड कलर 2 टू फिल द शेप। वहाँ पर आपके 2 कलर के ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट कलर से आप आउटलाइन कलर को चेंज कर सकते हैं और सेकंड कलर से आप उसके अंदर जो कलर फिल करना है वो शेप में वो आप चेंज कर सकते हैं। नाउ सी द प्रैक्टिकल। हम यहाँ पर क्या करेंगे, शेप्स ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। तो शेप्स ड्रॉ करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शेप्स दी हुई हैं बहुत सारी। जो भी शेप आप चाहें आप शेप यूज़ कर सकते हैं। लेट अस सपोज आई एम ड्राइंग हियर ए सर्किल। आई ड्रॉ हियर ए सर्किल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आउटलाइन। यहाँ पर आपने जब सर्किल ड्रॉ कर लिया है अब आपको यहाँ पर आउटलाइन पे क्लिक करना है। देयर इज अ ऑप्शन आउटलाइन पे क्लिक करो। आपने सॉलिड कलर कहा तो आपके यहाँ पे सॉलिड कलर्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। क्रेयॉन्स आपने कहा, जैसे जैसे आप कहते जाएंगे वैसे वैसे आपके कलर्स यहाँ पर चेंज होते चले जाएंगे। आपको फिल करना है उसी में, तो आप देखो सॉलिड कलर आपको फिल करने हैं तो आप जो भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ब्रश की हेल्प से आप इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अभी ब्लैक लिया था, रेड आप लेना चाहें तो आप रेड भी ले सकते हैं। विच कलर यू वांट टू यूज यू कैन टेक। ओके, नाउ साइज।
साइज़ आपको चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, साइज भी आप यूज़ कर सकते हैं। साइज़ को यूज़ करने के लिए आप लेट सपोज आई एम ड्राइंग वन मोर इमेज, कोई भी इमेज आप एक बार और ड्रॉ कर लें। अब उसका साइज़ की बात करते हैं। आपकी जो आउटर लाइंस हैं वो आपको कैसे रखनी है, आप देख रहे हैं चेंज हो रही हैं। आप चाहें तो दूसरे कलर से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है इसको। अब आपको इसका साइज़ चेंज करना है, आपको लाइंस में डिफरेंस दिख जाएगा, थिन हो गई, थिक करनी है, थिक हो जाएगी। इस तरीके से आपका लाइन का भी वर्क, हम लाइन जो भी आपकी आउटर लाइन है उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। अब कलर की बात कर लेते हैं। कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आपके पास दो कलर हैं। जो फर्स्ट कलर है वो आपका आउटलाइन कलर के लिए, सेकंड कलर आपका फिल करने के लिए। तो अभी मैंने यहाँ पे ब्लैक कर रखा था तो आपका ये आउटलाइन हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको ये वाला सेट करती हूँ और यहाँ पे मैं कलर आपको कुछ भी आप ले लीजिए। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग ग्रीन, तो आपका ग्रीन अंदर की जो इनर साइड फीलिंग है वो आपकी ग्रीन हो गई और जो आउटर है वो आपकी ब्लैक रहेगी। मैं आउटर को यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, कुछ और कर देती हूँ, तो देखिए आप चेंज हो रहा है कलर आपका। ठीक है, जैसे भी आप चाहें, मैंने रेड डाला, जो भी कलर आप चाहें वो आपका हो जाएगा। मैं आउटर, ये आउटर का था, इनर आप चाहें तो इनर आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं और उनका कलर, आउटलाइन और साइज चेंज कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू बैक अवर स्लाइड्स। रोटेटिंग एंड फ्लिपिंग एन ऑब्जेक्ट। रोटेटिंग, किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को टर्न करना या फ्लिप करना हम देखेंगे। लेट्स सी, फ्लिप मीन्स टू टर्न द selected picture horizontally or vertically to create a mirror image। आप अपनी कोई भी इमेज को या फिर ऑब्जेक्ट को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली टर्न कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फीचर फ्लिप। रोटेट ऑप्शन इज यूज्ड टू टर्न द ऑब्जेक्ट एट एन एंगल। आप किसी भी एंगल की हेल्प से अपनी इमेज को उस पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। ओके, नाउ सी रिसाइज एंड स्क्यू द पिक्चर्स। आप अपने जो भी ऑब्जेक्ट या इमेज या पिक्चर है उसे आप रिसाइज और स्क्यू कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन। रिसाइज मीन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द पिक्चर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। रिसाइज का मतलब आप अपनी किसी भी पिक्चर को बड़ा या छोटा, इंक्रीज या डिक्रीज वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। स्क्यू मीन्स द टर्न द पिक्चर साइडवेज एट एन एंगल। आपको किसी भी पिक्चर को किसी एंगल से टर्न करना है तो आप स्क्यू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी हाउ वी कैन डू। लेट्स सी द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली हम देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ कार। हमारे पास एक कार है, ठीक है, तो हम फर्स्ट देखते हैं रोटेट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका इमेज ग्रुप में रोटेट आपका पास ऑप्शन दे रखा है, सारे ऑप्शंस आपके पास में आ रहे हैं। फर्स्ट आप क्या करें, आपको जो इमेज रोटेट करनी है आप सबसे पहले उसे सेलेक्ट कर लें। जस्ट डू द सेलेक्ट दैट यू वांट टू रोटेट। वी हैव सेलेक्ट हियर वन इमेज, देन वी गो टू द ऑप्शन रोटेट हियर। ओके, what you want, आपको कितने एंगल से कैसे आपको रोटेट करनी है, जस्ट क्लिक। आपकी देख रहे हैं आप रोटेट हो रही है, तो इस तरीके से आपकी रोटेट हो जाती है। नेक्स्ट दैट इज योर फ्लिप। इफ़ यू वांट टू डू द फ्लिप ऑप्शन भी यहीं पर है। टू ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द फ्लिप, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये आपको वर्टिकल कंप्लीटली चेंज हो गया, सेम ऐसे ही फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये आपको हॉरिजॉन्टल चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप अपना इमेज को रोटेट या फ्लिप कर सकते हैं। नाउ अब मैं आपको दिखाती हूँ रिसाइज। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन डू रिसाइज अवर इमेज। फर्स्ट you have to select, we have selected our image here. Now resize option, you can see there is a resize option, just click on it. This window will come in front of you. Okay, जैसे आप रिसाइज पे क्लिक करेंगे ये विंडो आपके सामने आएगी। आप जैसे भी चाहें उस पर अपना यहाँ पर आप उसे मेंशन कर सकते हैं। रिसाइज करना है, लेट अस सपोज मुझे 50% करना है,
तो मैंने 50% लिख दिया, ठीक है। तो ओके करते ही आपकी इसका साइज़ क्या हो गया, 50% रिड्यूस हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें और दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था स्क्यू का, डिग्रीज का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको कितने डिग्री से इसे रोटेट करवाना है, वो आप यहाँ पे डाल दी। लेटर सपोज मैंने 45 लिखा, ओके किया, तो आपकी जो इमेज है वो 45 पर आपकी टिल्ट हो जाएगी। तो ये आपका क्या होता है, फ्लिप होता है, ओ सॉरी स्क्यू होता है। तो इस तरीके से आप अपना इमेज को जैसे भी चाहें वैसे आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे वापस भी ला सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर दें, इसको वापस से चेंज कर दें, तो आपकी वो इमेज फिर से चेंज हो जाएगी। ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हाउ वी कैन रोटेट, स्क्यू, फ्लिप, ओके। रिसाइज भी हम इसे कर सकते हैं। नाउ कम बैक टू अवर स्लाइड्स, सी द नेक्स्ट स्लाइड। जूमिंग द पिक्चर, हाउ वी कैन जूम अवर पिक्चर। जूम मीन्स किसी भी पर्टिकुलर इमेज के साइज को एक जगह से बड़ा करके देखना, ओके। नाउ जूम मीन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इन एनी रेशो। किसी भी रेशो में अपनी इमेज का साइज बड़ा या छोटा करना जूम कहलाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल यूज टू इंसर्ट द इमेज इन द ड्राइंग। टेक्स्ट टूल आप अपनी इमेज में कोई भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेक्स्ट टूल यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल ऑफ दिस, हाउ वी कैन जूम कैसे कर सकते हैं। तो जूम करने के लिए मैं आपको एक नई पिक्चर आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। ये आप सामने आपके एक पिक्चर है, आपको जब इसे जूम करना है, ठीक है। तो जूम करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, व्यू में जाइए, व्यू में जाकर के यहाँ पे देखिए जूम इन जूम आउट। जूम इन किया तो आपका ये पिक्चर जो है बहुत बड़ा हो गया है, यू कैन सी बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। आप इसको इधर से उधर ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। आप जूम आउट कर देंगे तो वही इमेज आपकी शॉर्ट भी हो जाएगी, छोटी भी हो जाएगी। तो इस तरीके से जूम इन एंड जूम आउट आप परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी है 100%, तो वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो आपका जूम इन जूम आउट हुआ। अब बात करते हैं हाउ वी कैन राइट अवर टेक्स्ट। टेक्स्ट हमें लिखना है तो हम कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में होता है एक टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट टूल यूज करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू गो इनटू द टूल ग्रुप एंड क्लिक ऑन दिस ए। जैसे आप इसे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप ड्रैग करोगे तो एक आपका बॉक्स आ जाएगा। तो ये बॉक्स आपका क्या है, यहाँ पर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्रिएटेड बाय किड्स थीम, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अब आपको यहाँ पर दिखेंगे। लेट्स आई एम शोइंग टेक ऑप्शंस हियर। आप यहाँ पर आपने जो भी लिखा है आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो आपको मैं स्टाइल चेंज करना बता रही हूँ। हाउ वी कैन डू, जस्ट गो हियर एंड यू कैन सी, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आपका स्टाइल चेंज हो रहा है। इस तरीके से आपका स्टाइल चेंज हो जाएगा। एंड आपको इसका फ़ॉन्ट साइज रिड्यूस करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक। इस तरीके से आप फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं। बोल्ड आपको करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट। आपको कलर्स चेंज करने हैं इसमें तो आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। इनसाइड फिलिंग आपको चेंज करनी है तो इनसाइड फिलिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट एडिंग का था। टेक्स्ट एडिंग के लिए सिंपली यू हैव टू रिमेंबर जस्ट क्लिक ऑन द ए एंड ड्रैग एनीवेयर। जैसे आप ड्रैग करोगे तो टेक्स्ट के लिए आपके पास में सभी ऑप्शंस ओपन हो करके आ जाएंगे। नाउ गोइंग बैक टू द स्लाइड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इट टेल्स। एडिंग टेक्स्ट इन ए शेप। अब आपने क्या करना है, एडिंग टेक्स्ट इन ए शेप। किसी भी शेप में आपको टेक्स्ट ऐड करना है
तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेट्स सी, रीड द फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट एनी शेप फ्रॉम द शेप ग्रुप ऑन द होम टैब। आपको क्या करना है, कोई भी शेप आप होम टैब से लेकर के ड्रॉ कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल एंड सेलेक्ट एनी कलर। उसके बाद कोई भी टेक्स्ट आपको टेक्स्ट करना है, लिखना है, तो आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लीजिए किसी भी कलर से, क्लिक इनसाइड द शेप, और उसके बाद में आप शेप पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स डू द प्रैक्टिकल ऑफ इट। जस्ट टेक न्यू, आप कोई भी न्यू ले लीजिए। मैंने यहाँ पे एक न्यू पेंट कर लिया, और आप यहाँ से कोई भी शेप ले लीजिए। वी आर हैविंग लॉट ऑफ शेप्स हियर, आप जो चाहें शेप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स टेक, आई एम टेकिंग दिस शेप। मैंने ये शेप यहाँ पर बना दिया, आप देख सकते हैं शेप बन गया। देन अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट टाइप करना है। तो टेक्स्ट के लिए आपको ए पे क्लिक करना है, ए पे क्लिक किया और कोई भी आप ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पर ड्रैग कर दिया। कलर्स आपके पास आ गए, आपको रेड कलर लेना है, what color you want to take, you can take, then start writing। आपने राइटिंग किया, आपको जैसे भी आपको चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। आपको कुछ और कलर्स चेंज करने हैं, वट एवर यू वॉन्ट, आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप वो भी आप यहाँ से डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट कर लीजिए, आप देखिए साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल आपको चेंज करनी है, यू कैन चेंज फॉन्ट स्टाइल आल्सो। ओके, नाउ कलर्स आपको रेड कलर लेना है, यू कैन टेक रेड कलर। इफ यू डोंट वांट टू दिस, इफ यू वांट टू चेंज colors, then you can change the color also। just select it। आपको सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से आप इसको कलर्स के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने, आज आपने देखा कि आप कैसे टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, शेप्स में आप लिख सकते हैं। आप और भी कोई शेप चाहें तो उसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लिया, आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से इसमें जो चाहें आप इसमें राइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेटर, सपोज मैंने लिखा स्टार आपने लिख लिया, आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, आपको किसी और कलर से लिखना है तो आप किसी इसका कलर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, देखा आज आपने, हमने आज करके दिखाया आपको। स्टूडेंट्स, आपको यही चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे इस चैप्टर की एक्टिविटी के साथ। तब तक स्टूडेंट्स पेंट में वर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।